Good morning. I'm Kuldeep Srivastav and I'm going to teach you for the GATE examination. तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको टीचर सेलेक्ट करना होता है और टीचर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है टू फील अ कनेक्शन, राइट? तो मैंने अंडर 1000 रैंक अचीव करी गेट के एग्जामिनेशन में. आई गॉट कॉल फ्रॉम prestigious institute of India like IIT Madras, IIT Kharagpur, and apart from that, PSU as well, and PCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited. I qualified IIT JEE examination. So this is all about me basically. I got a very prestigious fellowship, Inspire Fellowship, on the basis of my 12th merit, which is very prestigious for the researchers. And I was a district topper in 12th board examination. So this is all about me basically. You can go through it. Expert in geotechnical. So ये मेरा एक्सपर्टाइज का डोमेन है जिसमें मैं बेसिकली टीचिंग करता हूँ. तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है. और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का है जेई और गेट के लिए. और ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं मैंने यहाँ पे बताया है वो वन ऑफ द मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट जो होते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए वो है. तो मैं उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है. अब आगे मैं बात करता हूँ अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी की, बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी. तो आपको मेरे साथ कोप अप करना पड़ेगा. तो मेरा मेथोडोलॉजी कैसा है पहले मैं आपको वो बताता हूँ. सो द बेसिक क्वेश्चन फॉर द फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बिफोर दैट द कॉन्सेप्ट कवरेज, राइट. सबसे पहली चीज यहीं से करनी है. कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है गेट का, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. फिर फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल आई विल टेल वन फॉर्मूला ई एस बराबर डब्ल्यू जी. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन अच्छी अच्छी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये कंफ्यूज होता है डब्ल्यू क्या है भाई, वेट है ग्राम में कि किलोग्राम में, राइट. तो ना ये ग्राम में है ना ये किलोग्राम में, ये भाई वाटर कंटेंट है, ठीक है. तो ऐसी मिस्टेक्स आप हड़बड़ी में ना करो, इसलिए आपको थोरली सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज गेट टेस्ट योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, सो यू हैव टू बी थोरो विथ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है. सो ये टॉपिक आता है जो मैंने आपको पढ़ाया था. जो फर्स्ट चैप्टर का आईएएस क्लासिफिकेशन आपका हो गया, ठीक है. आईएएस क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसमें आता है. तो आईएएस क्लासिफिकेशन जो है फाइन ग्रेन सॉइल का हम करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अभी. तो पहले बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल क्या होते हैं भाई, ठीक है. तो फाइन ग्रेन सॉइल क्या होते हैं इसके बारे में स्टार्ट करते हैं. तो फाइन का मतलब क्या होता है भाई, छोटे छोटे, ठीक है. फाइन का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है. मतलब बोलते हैं ना बहुत ही फाइन एरर है, मतलब बहुत ही छोटा एरर है, ठीक है. तो यहाँ से आप कैचअप कर सकते हो. तो पहले क्या बात होती है, साइज के बेसिस पे, ठीक है. तो साइज के बेसिस पे कैसे बात करते हैं, अगर डायमीटर पार्टिकल का लेस देन 2 माइक्रोन है, ठीक है, लेस देन 2 माइक्रोन है तो आपका क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा भाई, ठीक. और अगर डायमीटर जो है वो 2 माइक्रोन से लेकर के 75 माइक्रोन के बीच में है तो आपका क्या हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा. तो इसके बेसिस पे तो आप साइज जो है वो देख के बता सकते हो. बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईएस क्लासिफिकेशन की. तो आईएस क्लासिफिकेशन में क्या बात होती है, पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन. ये मैं आपको बेसिक्स के लिए बता रहा हूँ. क्ले को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्ट को एम से, ऑर्गेनिक सॉइल को ओ से, ठीक है. आई होप कि ये समझ चुके होंगे आप. बहुत बेसिक है, इसमें कुछ टफ नहीं है. अब यहाँ पे बात करते हैं जो सेकंड चीज जो देखी जाती है आइस क्लासिफिकेशन में, वो आपका हो गया कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है. कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये आपका हो गया, एक समझ लीजिए एक कोई पॉट है बड़ा सा, उसमें आपने मिट्टी लाई जो कि रिजिड है, ठीक है, कहीं से खुदाई करके आपने मिट्टी यहाँ पे लाके डाल दी. अब उसको आप प्रेस करने का ट्राई करोगे, ठीक है, तो इस पे प्रेशर लगेगा, ठीक है, प्रेशर लगेगा भाई. तो इसमें थोड़ा सा पानी लाके मिला दो, ठीक है, 2-3 ग्लास, ठीक है. थोड़ा सा आप फील करोगे प्रेशर कम हो गया, ठीक है, मतलब कि आप थोड़ा इजीली इसको कंप्रेस कर पा रहे हो. तो जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी कंप्रेसिबिलिटी इसकी बढ़ती चली जाएगी. जैसे आप एक तरफ कंपैरिजन कर लो इसका वाटर का, ठीक है, और दूसरी तरफ आप यहाँ पे रख लो आयरन, ठीक है.
कोई आयरन की रॉड है, उसको कंप्रेस करने का ट्राई करो और वाटर को करने का ट्राई करो, कौन सा इजीली हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। और आयरन तो इजीली कंप्रेस होगा नहीं, ठीक है। तो वाटर जहां पे भी होगा भाई वो कंप्रेस करने में आसानी देगा। तो सॉइल में जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर 35% से कम है लिक्विड लिमिट, जो ये आपका सॉरी वाटर कंटेंट हो गया, तो ये कैसा हो गया? लो कंप्रेसिबल सॉइल, राइट। और अगर 35 से 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट हो गया, और 50 से ज्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेरे भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलरली, क्योंकि ये डाटा भूल जाओगे तो फिर आपको क्लासिफिकेशन प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले सॉइल का रिप्रेजेंटेशन, फिर वो किस कैटेगरी में आता है, हाई, लो या इंटरमीडिएट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो लिक्विड लिमिट है वो आपकी हो गई, वाटर कंटेंट आपका जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो हो गई 30%, ठीक है। सो ये लेस देन 35% है, तो ये किस में कैटेगरी में आ गया? लो कैटेगरी में। तो इसलिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है। और सॉइल अज्यूम करिए क्ले थी, तो यहाँ पे सी एल लिखा हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है लो कंप्रेसिबल क्ले। मतलब आपको किसी ने बोला सी एल, तो समझ जाओ, अगर किसी जियो टेक्निकल इंजीनियर ने आपको बोला तो वो किस चीज की बात कर रहा है? लो कंप्रेसिबल। ये एक तरीके का कोड वर्ड है, समझ रहे हो ना। और अगर हाई है, लाइक डब्लू की वैल्यू कितनी है? 40%, सॉरी, इट इज 40% अज्यूम करिए आप। तो अगर 40% है तो आपकी वैल्यू इंटरमीडिएट हो गई, ठीक है। इंटरमीडिएट हो गई तो इसलिए यहाँ पे आई यूज हुआ है, और सिल्ट है तो इसलिए एम यूज हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे अब रूल्स की बात करते हैं हम। तो सबसे पहला रूल मैं आपको एक अभी ब्लैंक पेपर पे अच्छे से समझाऊंगा कॉन्सेप्चुअली कैसे क्या करना है। आईपी की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा होगी तो क्ले होगा, आईपी की वैल्यू 4 से लेस होगी तो सिल्ट होगा, और आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में अगर है तो क्ले होगा। क्ले एंड सिल्ट बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके बाद में अपना ए लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया, एबव ए लाइन, बिलो ए लाइन, सिल्ट, और ये ए लाइन की इक्वेशन। तो चलो अब बात ही कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये कैसा ग्रैंड का नाम सुना होगा आपने, उन्हीं के नाम पे ये ए लाइन जो लिखी जाती है। तो ये लाइन यहाँ से कुछ स्टार्ट होती है, इसका इंटरसेप्ट होता है 20, ठीक है। ये 20 जो है लिक्विड लिमिट होती है 20% का। तो ये जो अपनी ए लाइन है भाई, ए लाइन है, ठीक है। तो ए लाइन कैसा ग्रांड ने क्या बोला? ए लाइन के ऊपर जो सॉइल होगा वो क्या होगा? क्ले। और ए लाइन के नीचे जो सॉइल होगा वो क्या होगा? सिल्ट होगा। ये चक्कर हो गया, ठीक है। और आईपी की वैल्यू यहाँ पे हमने पीछे भी बताई है कि अगर 7 से ज्यादा है तो क्ले, 4 से कम है तो सिल्ट, और ये वाला तीसरा कंडीशन। आपके पास दो कंडीशन हो गया। आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए दो कंडीशन बतानी पड़ेगी। पहला कौन सा? जो ये मैंने बताया, आईपी जो वैल्यू आप निकालोगे किसके थ्रू? आईपी बराबर है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी के थ्रू, ठीक है। तो यहां से आप पता करोगे आईपी की वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद में ये जो ए लाइन की इक्वेशन है। तो चलो अभी बात करते हैं अच्छे से कि एक एक कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन बताई हुई है ए लाइन की, 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, ठीक है। तो चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे आप देखो, डब्ल्यू एल इज इक्वल्स टू, डब्ल्यू एल इज इक्वल्स टू 60%, ठीक है। एंड डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू 40%, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया आपका, डब्ल्यू एल 60, डब्ल्यू पी 20। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे? आईपी ऑफ सॉइल निकालोगे। आईपी ऑफ सॉइल कैसे निकलेगा? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ से 60 माइनस 40 करोगे आप, तो क्या हो जाएगा? 20% आ गया, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? आईपी ऑफ ए लाइन निकालना है आपको। आईपी ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला भाई मैंने बताया हुआ है, 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। तो अब क्या करोगे? ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया है इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि डब्ल्यू एल की वैल्यू 60 है,
तो अब आप क्या करोगे, 0.73 इस इक्वेशन में आप पुट करोगे, ठीक है, 60 - 20। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1 मिनट, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 29.2%। आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहां से तो 20% और यहां से 29.2%, राइट। तो ये जो सॉइल की लाइन है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या हो गया, आपने ग्राफ जो है ये प्लॉट करा। अब आईपी ऑफ सॉइल जो होगा, ये हो गया कितना परसेंट, आईपी ऑफ ए लाइन कितनी है, 29.2%। और आईपी ऑफ सॉइल कितनी है, 20%, ठीक है। आईपी ऑफ सॉइल अगर 20% है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, जस्ट एज्यूम ये 20% यहाँ पे लाई करेगा, ठीक, मतलब इसके नीचे लाई करेगा। तो उसके हिसाब से ए लाइन के नीचे है, इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, सिल्ट होना चाहिए। मैंने आपको बताया है आगे कि अगर ए लाइन के नीचे है तो सिल्ट होगा। लेकिन भाइयों और बहनों, आप ये देखिए कि आईपी ऑफ ए लाइन आपने जो पहले वाले क्राइटेरिया से निकाला वो आया 20%। तो इस हिसाब से तो ये क्ले होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था भाई कि आईपी ग्रेटर देन 7 क्ले होता है। तो अब यहाँ पे ये गेट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा क्राइटेरिया लेना है, ए लाइन का, ये डोमिनेटिंग क्राइटेरिया होगा, ठीक है भाई, डोमिनेटिंग क्राइटेरिया। तो आप क्या बोलोगे, ये सॉइल क्या है, सिल्ट है, ठीक है। इसको आप कैसे कैटेगराइज करोगे, एम, और इसकी वाटर 60% है, तो डब्ल्यू एल कितना है, 60%, विच इज ग्रेटर देन 50%। तो ये हाई कैटेगरी में है, तो ये क्या हो गया, एम एच। एम एच। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको सी एच लिख के चले जाते हैं, क्योंकि उनको 29.2 का जो क्राइटेरिया है वो प्रॉपरली फुलफिल होता हुआ दिखता नहीं है उनको। बस ये दिखता है 7 से ऊपर है तो भाई मार के चले जाते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ए लाइन इज माई लाइन, ए लाइन को भूलना नहीं है, कुछ भी हो जाए। ए लाइन अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तब तो वेल एंड गुड, बट अगर कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं तो आप ए लाइन को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाया। तो आप सारी की सारी चीज़ें एक बार देख सकते हैं, ये हमारा कंटेंट जो मैंने सारा कुछ बताया आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और आई होप कि कंटेंट आपको प्रॉपरली समझ में आया। थैंक यू सो